हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद छोड़े इतने साल हो गए, लेकिन विवादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कुछ ऐसे दावे किए कि आपको झटका लग सकता है। भारतीय इतिहास का सबसे दुखद पल यह है कि हामिद अंसारी जैसा व्यक्ति, जिसका इस्लामवादी तत्वों के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति को इस कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन ये खुलासे शायद आपको और भी चौंका देंगे। दावा नंबर 1, नुसरत मिर्जा को हामिद अंसारी ने दिया न्योता। नुसरत मिर्जा ने एक वायरल हो रहे इंटरव्यू में दावा किया है कि उसने 2005 से 2011 के बीच भारत में दौरे कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियां इकट्ठा की थी। 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था। तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीजनेबली हम समझते हैं। तो अब बात ये है कि आपको जो काम करना है तो उसका जो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराने वाला चीफ काम करके गया था उसको सबसे तौबा किए और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से DGI चला गया। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इन्फॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो क्यानी को। जमाने क्यानी DGI था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये देके जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। उसे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत में आमंत्रित किया था। उसने दावा किया है कि उसके दौरे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से फंडेड थे। दावा नंबर 2, ISI को दी जानकारी। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने यह भी दावा किया है कि 2010 में उसने भारत में आतंकवाद पर एक सेमिनार में भाग लिया था और उस सत्र की अध्यक्षता खुद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने की थी। यह सवाल ये उठता है कि आखिर मिर्जा को इस सेमिनार में किसने न्योता दिया, खुद BP हामिद अंसारी ने, कांग्रेस शासित HMO ने, या कांग्रेस शासित विदेश मंत्रालय ने। दावा नंबर 3, यात्रा के लिए वीजा का मामला। मिर्जा ने यह भी दावा किया है कि उन्हें 7 जगहों पर जाने का वीजा मिला था, जबकि उन्हें केवल 3 जगहों की ही अनुमति थी। खुर्शीद कुसरी साहब जो थे वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे 7 शहरों का वीजा दिला दिया। अमूमी तौर पर इंडिया के जो लोग हैं जो इंडिया में तीन शहरों का वीजा देते हैं। जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो 3 शहरों देते हैं, उन्होंने 7 का दिला दिया। फिर बाद हम नहीं देख सके उस दिन, वहाँ पर वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ और वहाँ पर जो सारे उर्दू के अखबारात हैं वो सारे अखबारात हमारे दोस्त हैं। ये सब चौंकाने वाला है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस के शासन में ऐसा अपवाद क्यों बनाया गया? पाकिस्तान विदेश मंत्री ने एक बार में 7 शहरों का दौरा करने के लिए मिर्जा को वीजा कैसे दिया? अंसारी ने पद पर रहते हुए मिर्जा को कई मर्तबा भारत आने का न्योता दिया था। भारत आने पर मिर्जा को कई ऐसी खुफिया जानकारी मिलती थी जिन्हें वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के साथ शेयर करता था। पूर्व रॉ ऑफिसर ने दावा किया था कि ईरान में राजदूत रहने के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सिस्टम को दूसरे के साथ साझा करके अपने ही अफसरों की जान जोखिम में डाल चुके थे। यहाँ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत ने भारत निमंत्रण को लेकर एक और भारतीय जफरुल इस्लाम खान का भी जिक्र किया था। ये वही जफरुल है जिसे सिर आंखों पर बैठाकर केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का मुखिया बना दिया था, जिसने लोगों के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन देश विरोधी हरकतें करने में खूब नाम कमाया। केजरीवाल के इस प्यादे ने सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यकों को भड़काया, देश को अरब देशों के सामने झुकाने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। तो देखा आपने कि कैसे देश विरोधी गांधी परिवार और केजरीवाल के प्यादों ने देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का काम किया। लेकिन मजाल हो कि दोनों ही पार्टियों ने तुष्टीकरण की टेप हटाकर देश से माफी मांगी हो। इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसे देश विरोधियों को पहचानें और देश मजबूत करने के लिए मोदी जी को अपना समर्थन दीजिए। जय हिंद।